letting go. Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. And again, this is a letter we have done so many times, but this letter is such a brilliant letter to understand what OET is all about, how to do data selection. Because if you will see the length of this letter, it's almost like 2 good pages. So if I write everything, then it will take the word count to almost maybe 250, but I am allowed to write only 200 words. And also this letter is very different because there is no during hospitalization, there is no discharge plan, there is no visit. So it's not a visit letter, it is not a discharge letter. Then you will say, okay, then it is a referral letter. Referral letter is every letter, हर letter ही referral होता है. हर बार हम patient को, तो वैसे तो letter को grade करना जरूरी नहीं होता. ऐसे ही किसी लेटर कभी कहीं गलती से आपके पेपर में आ जाए, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ ऐसे डिवाइड मत किया करो, ये डिस्चार्ज लेटर है, ये विजिट लेटर है. हाँ, पैटर्न समझने के लिए इट्स ओके, जब आपको पैटर्न लर्न करना है. उसके बाद समझो ये एक डाटा है एक पेशेंट का, आपको उस पेशेंट को सही जगह पे भेजना है. तो बस इतना समझा करो. जैसे इस केस में लेट मी टेल यू हाउ टू डू दैट फॉर द न्यू स्टूडेंट्स स्पेशली. बस नए स्टूडेंट्स इतना समझ लें कि लास्ट से शुरू करना है. राइट अ लेटर टू रेफर दिस गर्ल टू स्कूल साइकोलॉजिस्ट. तो एक गर्ल है, उसको स्कूल के साइकोलॉजिस्ट के पास भेजना है. बस स्कूल साइकोलॉजिस्ट. बारने टू असेसर, outline the purpose of the referral, provide details of the significant factors which will assist the psychologist to make this assessment. यानी किसके लिए? For assessment. फर्स्ट पैराग्राफ में पर्पस लिखते हैं, तो पर्पस आ भी गया, किस लिए? फॉर असेसमेंट. देखिए जो प्लान होता है, प्लान का मतलब जो भी मेन रीजन है. रेफर हर टू द स्कूल साइकोलॉजिस्ट टू फाइंड आउट वेदर एलिसन हैज अंडरलाइन ग्रीफ रिलेटेड, यानी कि या तो एलिसा को कोई दुख है, और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेटर का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, और या फिर उसको कुछ और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है. यानी जो ये गर्ल है, इसको एलिसन को या तो कोई दुख है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यानी या तो उसको कोई डिजीज हो गई है, डिप्रेशन, वट एवर यू वॉन्ट टू से, अल्जमेयर, मतलब अल्जमेयर तो चलो ओल्ड एज में होती है, मतलब वट एवर, कुछ भी मेंटल इशू, ADHD, वट एवर, या तो कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया है या कोई ग्रीफ रिलेटेड प्रॉब्लम है. स्कूल के साइकोलॉजिस्ट को लेटर लिखना है असेस करने के लिए. वेदर, वेदर वर्ड देखो कितना इंपॉर्टेंट है. वेदर का मतलब या तो ये है, या तो दुख है, या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. सो लेट्स गो टू द, अब इसके बाद फर्स्ट पेज पे जाना है इस पेशेंट को समझने के लिए. तो पहले आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, यानी जब आप फर्स्ट पेज पे आ रहे हो, आपके वर्ड माइंड में सिर्फ 2 वर्ड्स छपने चाहिए. देयर आर ओनली 2 वर्ड्स दैट शुड बी प्रिंटेड इन योर माइंड. वन, साइकोलॉजिस्ट, वो भी स्कूल का. सेकेंड वर्ड, फॉर असेसमेंट, एंड फिर मेन पर्पस टू फाइंड आउट, यानी कि टू असेस. असेस का मतलब भी तो ये है, टू फाइंड आउट वेदर एलिसन हैज ग्रीफ रिलेटेड और साइकोलॉजिकल, या तो उसको दुख है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है. फर्स्ट पैराग्राफ तो देखो, आप अगर ध्यान से देखो, फर्स्ट पैराग्राफ तो खत्म हो गया है. कैसे खत्म हो गया? एलिसन कूपर है, और मैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेता हूँ. आज एलिसन कूपर है, ईयर 5 स्टूडेंट है, वेट 40 kg है, ओवरवेट है अपनी एज के हिसाब से, एक्जिमा है उसको, फादर डाइड इन मोटर एक्सीडेंट, लिव्स विद मदर, बैंक मैनेजर, पैटर्नल ग्रैंड मदर है, और सो अभी तक क्या पढ़ा है हमने? ईयर 5 स्टूडेंट, वेट ज्यादा है, एक्जिमा है, यंगेस्ट इनर क्लास, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. फादर डाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है खासकर साइकोलॉजिस्ट के लेटर में, 18 months ago. लिव्स विद मदर, अ बैंक मैनेजर, वर्किंग फुल टाइम, मदर के साथ रहते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है. पैटर्नल ग्रैंड मदर भी नियर बाय रहती है, जो स्कूल के बाद और हॉलीडे केयर देती है, लुक्स आफ्टर चिल्ड्रन इफ अनवेल, तो वो ध्यान रखती है अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं तो. स्कूल मेडिकल रिकॉर्ड्स, तो स्कूल का मेडिकल रिकॉर्ड क्या कहता है, और हम कौन है? ओ, ये इंपॉर्टेंट बात, यू आर द स्कूल नर्स.
तो कहने का मतलब हम स्कूल नर्स हैं 2E पॉइंट प्राइमरी स्टेट स्कूल के, और साइकोलॉजिस्ट कहाँ का है? वेयर इज द साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम? बार्नेबे वेबस्टर टू असेस्टर, वैसे तो स्कूल ही है, पर वेबस्टर, बार्ने वेबस्टर उसको देना चाहिए था। तो शायद स्कूल का पूरा एड्रेस होगा 2E पॉइंट प्राइमरी स्टेट स्कूल, बार्ने वेबस्टर। पर यहाँ पे दिया नहीं हुआ तो हम रिस्क नहीं लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा गर्ल है, गर्ल को मेन प्रॉब्लम्स तो हमने लिखी दी थी, जो पर्पस था फाइनल तो हमारे पास आई गए। तो अब हमें मेन क्या देखना है कि ईयर 5 का स्टूडेंट है, 40 kgs है, गर्ल है, एक्जिमा है, फादर डाइड 18 months ago, बाकी सब को ग्रैंड मदर ध्यान रखती है, रेगुलर एब्सेंस डेटिंग बैक टू स्कूल फ्रॉम द टाइम ऑफ फादर डेथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब से फादर की डेथ हुई है तब से छुट्टियां बढ़ रही हैं, यानी 18 months ago। यानी अगर अब वो अभी ईयर 5 में है तो आप इसको 3-4 months ये मान लो और 1 year ये मान लो, तो लगभग पिछले 2 सालों से छुट्टियां बढ़ गई हैं, 1.5 year से। सो देखो, पहले 3 छुट्टियां लेती थी, फिर 4 छुट्टियां लेती थी, लेकिन अचानक से 10 छुट्टी ली, और अभी तो सिर्फ फर्स्ट टर्म पूरा हुआ है, 8 छुट्टियां ले चुकी है। मतलब बहुत तेजी से छुट्टियां बढ़ रही हैं। तो स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड ये कहते हैं कि कभी हेडेक का कंप्लेन करती है, हमने पैरासीटामोल दिया, फिर एक्जिमा भी देखा। February 16 को उसको स्टोमक एक था, तो ग्रैंड मदर आई, तो ग्रैंड मदर पिकअप करने के लिए आई। फिर 2010 में देखते हैं और क्या दिया हुआ है। March 4 को हेडेक का कंप्लेंट किया, ग्रैंड मदर फिर आई। नोजिया का कंप्लेंट किया, ग्रैंड मदर फिर आई। वैसे भी दे रखा है कि ग्रैंड मदर ही पिकअप करती है। 2009 यानी पिछले साल, अभी 2010 चल रहा है, ये कैसे पता अभी 2010 चल रहा है? ये देखिए टुडेज डेट जो फर्स्ट पेज पे दे रखी थी, टुडेज डेट, अभी 2010 चल रहा है। तो इस साल में जो उसने छुट्टियां ली है उनमें मेजरली हेडेक, स्टोमक एक, और अगर हम बाकी छुट्टियां देखें तो एक बार हेडेक, फिर नोजिया, ये सब उसके रीजंस चल रहे हैं छुट्टियां लेने के। फिर उसके बाद दोबारा फरवरी को दोबारा टूथेक, ये 2009 की बात है, तो पिछले साल पहले टूथेक का, ग्रैंड मदर आई, फिर हेडेक का, फिर हेडेक, एक्जिमा, एक्जिमा तो चल ही रहा है और हेडेक भी चल रहा है, नोजिया, ग्रैंड मदर पिकअप, फीवर, ग्रैंड मदर पिकअप, एक्जिमा इरिटेटिंग, ग्रैंड मदर पिकअप, स्टोमक। तो आपको ये 2 जगह हैं जहाँ पे आप डाटा को सेव करो। आप ये कह सकते हो, अगर मैं इन सबको इकट्ठा करूं तो ये कहूंगा इन द लास्ट 2 years शी हैज बीन हैविंग फ्रीक्वेंट हेडेक्स। एक्सक्यूजेस नहीं कहना, क्योंकि ऐसा कह नहीं सकते कि हेडेक है या नहीं है। So she has been complaining of frequent headaches and other aches like stomach ache and toothache. Apart from this, she is having eczema, which she is having regular complaints of. तो eczema, headache वगैरह की प्रॉब्लम लगातार चल रही है। सोशल हिस्ट्री क्या कहती है? एलिसन बहुत बढ़िया थी स्कूल में, ग्रेड 3 यानी 3 सालों तक तो बहुत बढ़िया थी, बट सिंस ग्रेड 3 उसको ट्रबल शुरू हो गया कॉन्सेंट्रेट करने में। अभी देखते हैं ईयर 5 चल रहा है, तो यहीं पे वो प्रॉब्लम है, ईयर 5, ईयर 3। लेकिन उसको ईयर 3 यानी फादर की डेथ से पहले ही उसकी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। इसीलिए तो हम कंफ्यूज हैं कि दोनों में से क्या है, क्योंकि ग्रेड 3 से ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी, यानी फादर की डेथ से पहले प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। फिर वो पार्टिसिपेट नहीं करती, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज को अवॉइड करती है, बहुत कम फ्रेंड्स हैं, और एम्बेरेस फील करती है अपने हैंड्स को लेके जो ऑइंटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। एक्जिमा जो उसके हाथ पे है वो उसे तंग कर रहा है, तो क्लासमेट ऑफनली उसे तंग करते हैं और वो डिप्रेस्ड है। यानी एक रीजन तो ये बनता है, ये उसका साइकोलॉजिकल रीजन है कि यार मैं तो क्या करूं, मतलब मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं। और दूसरा रीजन बनता है, अगर आप ध्यान से देखो, तो मदर वॉज कॉन्टेक्टेड बाई क्लास टीचर, सेज एलिसन इज ऑल्सो बिकमिंग विड्रॉन एट होम, एलिसन वॉज वेरी क्लोज टू हर फादर। और दूसरा रीजन उसका दुख है। टॉक्स टू हर अबाउट हिम, क्राइज शी मिसेस हिम, सीक कंफर्ट इन फूड चिप्स। सो ये उसकी प्रॉब्लम। अब देखते हैं लेटर। अब प्लीज फर्स्ट पैराग्राफ को मैंने हमेशा बताया अपनी लैंग्वेज में लिखो। अब मेन बात क्या है कि पर्पस ऑफ द लेटर, फर्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट पर्पस, जिसको बहुत छोटा लिखना होता है। तो अगर मैं सबसे छोटा पर्पस लिखूं और लेटर ओईटी राइटिंग को बिल्कुल आसान कर दूं, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस एलिसन, हु, वैसे तो हुज वर्ड सबसे बेस्ट है, अगर आप सीख सकते हो जिसकी, सबसे बेस्ट वर्ड हुज
फिर सब आसान हो जाएगा. एब्सेंट्स हैव इंक्रीज्ड since her father's death. Also, मेन उसके एब्सेंट्स बढ़ गई हैं फादर्स डेथ. Also, she complains of various medical issues like headache, stomachache, and toothache on regular basis. कि एक तो उसकी एब्सेंस बढ़ गई हैं. She complains of various medical issues. So she is being referred under your expertise to find out whether she has grief related और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि इन दोनों में से क्या प्रॉब्लम है उसकी. अगर आप बिल्कुल सिंपल, वैसे तो अगर आप बिल्कुल सिंपल लिखना चाहते हो इस लाइन की भी जरूरत नहीं है. सो दिस लेटर whose absence have increased since her father death, so she is being referred under your expertise to find out, या फिर आप लिख सकते हो to assess. वहां पे assess वर्ड दिया था. That's it, फर्स्ट पैराग्राफ खत्म. अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो आप रीजन बता सकते हो कि फादर्स डेथ तो आपने बता दिया है, सिंस हर फादर डेथ, और एक ये बता दो ऑल्सो शी इज हैविंग एक्जिमा ड्यू टू विच शी इज एम्बेरेस्ड. ड्यू टू विच, कनेक्टर्स के कोमा देखना प्लीज. शी फील्स एम्बेरेस्ड, ड्यू टू विच के दोनों तरफ कोमा. अब क्या है कि अगर आपने फादर डेथ की बात की है तो दोनों रीजन मेंशन कर दिए जो मेन है. एक तो एक्जिमा उसका मेन रीजन है और एक फादर्स डेथ. तो मैंने दोनों मेन रीजन मेंशन कर दिए कि ये भी हो सकता है, फादर डेथ के कारण भी हो सकती है, एंड ऑल्सो शी इज एक्जिमा इसके कारण, सो शी इज बीइंग रेफर्ड. फर्स्ट पैराग्राफ बस, इससे ज्यादा मत लिखो. बाय चांस आपने कुछ और लिख दिया, जैसे मैंने लिखा था ये वाली लाइन, सॉरी एक सेकेंड, जैसे मैंने वो रेगुलर बेसिस वाली लाइन लिख दी थी, प्रॉब्लम्स को कंप्लेन करती है. तो अगर बाय चांस आप लिख भी देते हो along with this she has regular complaints of this and this thing, of various medical issues like headache, so she is being referred under your, तो भी कोई दिक्कत नहीं. ऐसे कोई भी एक लाइन ज्यादा या कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. बस जचना चाहिए, समझ आना चाहिए. अगर आप ये कह रहे हो कि दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम हो सकती है, ग्रीफ भी और साइकोलॉजिकल भी, तो प्लीज अगर आपने ग्रीफ की बात की है, फादर का रीजन दिया ग्रीफ का, तो साइकोलॉजिकल एक्जिमा का भी रीजन दो कि एम्बेरेस्ड है. दोनों लिखो, ये इंपॉर्टेंट बात है. दोनों को लिखो अगर आप मैक्सिमम मार्क्स चाहते हो. अगर बाय चांस आप ये नहीं भी लिखते तो भी आप पास हो जाओगे, पर अगर आप लिखते हो तो ये आपको सिखाना हमारा काम है. सो दैट इज व्हाट ओईटी इज ऑल अबाउट. फिर तो बिल्कुल सिंपल चलेगा. मिस एलिसन वाज, अब पहले इसकी सोशल हिस्ट्री वगैरह, या मिस एलिसन is in year 5 and her absence have increased in last 2 years. is, अब मेन जो भी लाइनें आपको वहां से उठानी है. अब मैं यहाँ पे चलते हैं, हम देखते हैं फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था जो इम्पोर्टेंट था. तो जैसा लेटर में दिया है सबसे पहले देखते हैं हम क्या उठा सकते हैं. ये वाली बातें, वेट है, ओवरवेट है, ईयर 5 स्टूडेंट है, और एक्जिमा आउटब्रेक्स है. मेन एजमा का इतना इंपॉर्टेंट, पर एजमा का लिख भी दो क्या पता वो भी उसे थोड़ा डिप्रेशन में डालता हो. इनहेलर को यूज करना आसान नहीं होता, सो दैट कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम. फादर डाइड इन मोटर एक्सीडेंट, यहाँ से लिखते हैं. लिव्स यहाँ, ये सारा डाटा अब हम ये वाला डाटा लिख देते हैं. सो अगर मैं वहीं पे आपके सामने लिखता हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे, तो मैं लेटर के सामने लिखता हूँ. तो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा तैयार हो चुका है.
और प्लीज थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसे लग रहा है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। अगर आप ध्यान से सोचोगे, कुछ भी नहीं, कोई मेहनत नहीं कर रहे, सिर्फ लग रहा है। अभी तक हमने कुछ लिखा ही नहीं, फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है वो भी सिंपल सा। फिर उसके मिस एलिसन इज ईयर 5 स्टूडेंट, अब देखते हैं। एंड एब्सेंट्स हैव इंक्रीज्ड इन द लास्ट, इज ईयर 5 स्टूडेंट एंड हर एब्सेंट्स हैव इंक्रीज्ड इन द लास्ट 2 years since her father death. Have to be used, sorry. So her absence have increased in the last 2 years. And her father's. अब आराम से, also she is having eczema, या eczema की बात बाद में कर लेंगे। She is overweight, सिर्फ एक लाइन, overweight के बारे में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। She is overweight and her mother is working full time. Her father, oh sorry, her grandmother takes care of her after school if she feels unwell. ठीक है, आप प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अब ये आपको सीखना है, प्लीज समझिए, ये आपको सीखना है। मैंने पहले एलिसन की बात की 5 year, फिर मैंने कहा उसकी एब्सेंस बढ़ रही है, ये भी एलिसन की बात है। फिर मैंने अचानक से कह दिया कि हाँ ये तो इम्पोर्टेंट था कि उसकी एब्सेंस बढ़ रही हैं। ऑल्सो शी इज ओवरवेट, ये भी उसी की बात है। एंड हर मदर इज, अब ये लाइन बिना बात के, हर मदर इज वर्किंग फुल टाइम, तो इसको यहाँ से उठा दो। पहले ओवरवेट कर दिया, इस लाइन को आपको अलग बनाना पड़ेगा बिसाइड्स लगा के, बिसाइड्स। अब ये लाइन फिट हो जाएगी। पहले आपने एलिसन की बात की, अब उसकी मदर की बात बाद में, बिसाइड्स। इस लाइन को कॉपी पेस्ट, हर मदर वर्क्स फुल टाइम एंड हर ग्रैंड मदर। अब ये दोनों लाइनों को इकट्ठे रहने दो, इससे फ्लो बढ़ जाता है लेटर का। यहाँ तक सभी बातें पूरी हो गई। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और लिखना चाहते हो, हर एब्सेंट्स हैव इंक्रीज्ड सिंस हर फादर्स डेथ, अब ये कह देते हो। अब यहाँ पे ये भी बात कह सकते थे, इन द लास्ट 2 years। नेक्स्ट पैराग्राफ आप आराम से लिख सकते हो, इन लास्ट 2 years he has complained of many complaint of illness, of headache, toothache and stomachache, and every time her grandmother has come to pick her up। तो ये लाइन यहाँ पे लास्ट 2 years की बातें बता देगी। उसके अलावा उसकी जो कंप्लेंट रही है वो एक्जिमा की रही है। तो आराम से अब उसके एक्जिमा की भी बात कर देते हैं, मतलब आराम से चलते चलेंगे, लास्ट में अरेंज कर देंगे। लेकिन हाँ वैसे अपार्ट फ्रॉम दिस, एक्जिमा इज ऑल्सो हर रेगुलर कंप्लेंट। एक्जिमा भी उसकी रेगुलर कंप्लेंट है। Due to which she is often teased by her classmates। तो लास्ट 2 years की कंप्लेंट्स का मैंने एक पैराग्राफ बना दिया। शी इज सोशली विड्रॉन एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटीज। तो मेरे को ये लेटर इतना आसान है, हम कैसे भी लिख सकते हैं बिल्कुल आराम से, कि पार्टिसिपेट नहीं करती है इन एनी एक्टिविटीज, इन एनी स्कूल एक्टिविटीज एंड दिस। बिल्कुल कहानी की तरह हम कहानी सुनाते जाते हैं, सर ये भी प्रॉब्लम चल रही है, ये भी चल रही है। एंड हर स्टैंडर्ड ऑफ वर्क इज ऑल्सो डिक्लाइन। अब बस एक छोटा सा, सो हर मदर वॉज कॉन्टेक्टेड,
हर मदर, अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट में लिख दो, वॉज की जगह हैज बीन। हर मदर हैज बीन कॉन्टेक्टेड एंड शी हैज ऑल्सो टोल्ड, शी हैज ऑल्सो रिपोर्टेड या इन्फॉर्म्ड दैट शी इज विथड्रॉन, उसने भी बताया कि शी इज विथड्रॉन एट होम एज वेल। फर्दर उन्होंने ये भी बताया शी हैज टोल्ड दैट मिस एलिसन often cries and misses her father। तो हमने दोनों रीजंस को बिल्कुल अच्छे से बता दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे, अब लेटर देखते हैं। लेटर का ये फर्स्ट पार्ट रेगुलर कंप्लेंट्स हैं। मिस एलिसन ईयर 5 में एब्सेंट्स बढ़ रही हैं, मदर फुल टाइम है, ग्रैंड मदर ये हैं। लास्ट 2 years में शी हैज कंप्लेंट ऑफ दिस एंड दिस थिंग। अगर हम इसको उठाना भी चाहते हैं, यहाँ से इस लाइन को यहाँ से उठा लेते हैं, कट, इसको यहाँ पे डाल देते हैं। अगर एब्सेंट्स और आपको क्लास की बात करनी है तो ये इकट्ठे कर देते हैं। और ये वाला जो सोशल हिस्ट्री का पैराग्राफ है, इसको ऐसे करते हैं मिस एलिसन। अब थोड़ा और बैलेंस हो जाएगा। मिस एलिसन बिसाइड्स हर मदर, बिसाइड्स हर मदर इज वर्किंग फुल टाइम एंड हर ग्रैंडमदर टेक्स केयर ऑफ स्कूल एंड फन वेल। शी ऑल्सो हैज 3 siblings। आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये एक तरह से सोशल हिस्ट्री का पैराग्राफ बन जाएगा। फिर उसके बाद आपने कहा मिस एलिसन इज इन ईयर 5, एब्सेंस हैव इंक्रीज इन द लास्ट 2 years। अब इन, अगर लास्ट ईयर एक बार लिख दे इन दीज 2 years, अब 2 बार लास्ट अच्छा नहीं लगता। इन दीज 2 years she has complained of headache, toothache and every time her grandmother has come to pick her up, her grandmother has come to pick her up। फिर इसी बात, apart from this eczema is also her regular complaint due to which she is often teased by her classmate। तो ये मैंने यहीं पे लिख दिया क्योंकि मुझे फ्लो ठीक लग रहा था। She is socially withdrawn and does not participate in school activities। अब मैंने मेन बात लिखी क्योंकि लेटर का एंड आ रहा है, तो मैंने बताया मुझे स्कूल नर्स होने के कारण क्या प्रॉब्लम है। मुझे स्कूल नर्स होने के कारण पता लग रहा है कि वो स्कूल की एक्टिविटीज घट रही हैं। तो मदर को कॉन्टेक्ट किया गया। शी हैज ऑल्सो इन्फॉर्म, तो प्रेजेंट में शी हैज ऑल्सो इन्फॉर्म कि फर्दर शी हैज टोल्ड दैट। ये सब कुछ मैं प्रेजेंट में लिख रहा हूँ, इसीलिए मैंने इन्फॉर्म्ड को हैज इन्फॉर्म्ड किया और ऐसे ही टोल्ड को हैज टोल्ड किया। तो इससे प्रेजेंट बन जाता है सिर्फ हैज लगाने से, कि वो ऑफन क्राई करती है, मिसेस हर फादर। अब बस सो योर एक्सपर्टीज इज हाईली रिक्वायर्ड फॉर हर appropriate assessment and to find out। बस एक छोटा सा रिपीट करेगा, लेकिन बाकी लाइन मैंने मॉडिफाई कर दिया, बाकी मैंने पैराफ्रेज कर दिया है। वेदर शी हैज ग्रीफ रिलेटेड और अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। पूरा लेटर कंप्लीट हो गया। एंड ट्रस्ट मी, मतलब मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा, ट्रस्ट मी, हमें अभी टोटल बात करते हुए आज की क्लास को टोटल टाइम जो हुआ है 44 मिनट्स हुए हैं, यानी कि 45 मिनट्स। और हमने स्पीकिंग भी डिस्कस की है, हमने राइटिंग भी डिस्कस की है। टोटल 45 मिनट्स, दैट्स इट। और पूरा लेटर पढ़ा है मैंने आपके साथ, एक एक अक्षर। अगर आप कंफ्यूज नहीं होगे और डरोगे नहीं, अगर बाय चांस ये लाइन मैंने अगर उठा के, बाय चांस मेरी ग्रामर अच्छी है और बाय चांस मैंने ये लाइन यहाँ से उठा के अगर यहाँ रख दी, तो भी मेरा पेपर नहीं रुकेगा। जब तक आपकी ग्रामर ठीक है तब तक आप 300 से नीचे तो जा ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। अगर आप ऐसा लिखते हो तो 350 तक पहुंच जाओगे। अगर आप ऐसा लिखते हो, ऐसे अरेंज करके, तो आप 380 तक पहुंच जाओगे, 390 तक पहुंच जाओगे, हो सकता है 400 तक पहुंच जाओ अगर सब कुछ ठीक हो। तो प्लीज समझिए, ये हम ही हैं जो अपने मार्क्स डिसाइड करते हैं। जो ये कनेक्टर्स होते हैं, सही जगह पे सही चीज का लगना, यहाँ पे 100 का लगना, इसलिए हमने उसकी मदर को कांटेक्ट किया क्योंकि वो स्कूल में अच्छा नहीं कर रही थी, तो मदर ने कहा ये तो घर पे भी, ये कनेक्शन बताना आपको 400 से ऊपर लेके जाता है।
कि भाई स्कूल में भी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए हमने मदर को कॉन्टेक्ट किया, उसने कहा ये तो घर पे भी ऐसे ही करती है। सो दीज आर द कनेक्शंस, इसलिए आपको 400 से ऊपर लेके जाते हैं। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग ओईटी लेटर। तो प्लीज जितना आप अच्छा अरेंज करोगे, मतलब कि जितना आप अपनी मदर टंग में अच्छा सोचोगे और आसान सोचोगे, उतना ही अच्छा आपके पेपर पे आएगा और उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। अगर ग्रामर अच्छी है और आपने पर्पस ढूंढ लिया तो 300 से कम तो आ ही नहीं सकते, ये पक्का है। अगर आपने ग्रामर भी ठीक किया और थोड़ा बहुत अरेंजमेंट भी ठीक किया तो 350 से कम भी नहीं, ये पक्का है। सो प्लीज इस लेटर को सुनना और मंडे के लेटर को सुनना जो वीडियो अपलोड की थी लास्ट। दोनों ही लेटर डाटा सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पर्पस को समझने के लिए कि लेटर बदलता रहता है। हमें बीइंग ओईटी कैंडिडेट्स और बीइंग ओईटी स्टूडेंट्स ऐसे ग्रेड करने की जरूरत नहीं है, सर ये डिस्चार्ज लेटर है, ये विजिट लेटर है। क्या फर्क पड़ता है, एक पेशेंट है, उसको अगर साइकोलॉजिस्ट के पास भेजना है या साइकेट्रिस्ट के पास भेजना है, उसके हिसाब से आपको डाटा सिलेक्ट करना है और इन्फॉर्मेशन देनी है। बस इतनी सी बात है। डिस्चार्ज है, हॉस्पिटलाइजेशन है, विजिट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेशेंट है, पेशेंट को रेफर करना है, दैट्स इट। This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. Our contact number is 76967 34256. Thank you. Any doubts you may ask. Thank you.